ईद उल फितर जोशो खरोश से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमा, मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज अदा की। कराची के पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का इज्तिमा, गवर्नर सिंध और मेयर कराची समेत अहम शख्सियात की शिरकत। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में राबिता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा ने नमाज ईद पढ़ाई। लाहौर की बादशाही मस्जिद में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने नमाज ईद की इमामत की। पेशावर और कोयटा में भी नमाज ईद के इज्तिमा। सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह और बिलावल भुट्टो ने लाड़काना में ईद की नमाज अदा की। कारकुनों से ईद भी मिले। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने सक्कर में ईद की नमाज पढ़ी। सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन ने हैदराबाद में नमाज अदा की। सदर और वजीर आजम की अवाम को ईद की मुबारकबाद। मजलूम फलस्तीनियों को याद रखने की अपील। महरूम तबके को खुशियों में शरीक करने पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबिता। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार। मुल्की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से अवाम को ईद की मुबारक। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। ISPR का पैगाम। कसूर के सरहदी इलाकों में तैनात पाक फौज और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवानों ने घरों से दूर ईद मनाई। जवानों ने ईद उल फितर की नमाज अगले मोर्चों पर अदा की और साथियों के साथ ईद मिली। मुल्हिका देहात के रहने वालों ने अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से जाकर ईद मिली। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में ईद की नमाज के रूह परवर मनाजिर। उम्मत मुस्लिमा और बैतुल मक़दस की बाजियाबी के लिए खुसूसी दुआएं। इसराइली भरभरियत के बावजूद फलस्तीनियों का जज्बा बुलंद। मस्जिद अक्सा में कड़े पहरों के बावजूद फलस्तीनियों की नमाज की अदायगी। अमरीका, कनाडा और बरतानिया में भी मुसलमान ईद की खुशियां मना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। ईद पर बच्चों की मौजा ही मौजा। ईदी जमा कर ली। उड़ाने के लिए बाजारों और आइसक्रीम की दुकानों पर पहुंच गए। कोयटा में बच्चों ने झूले के मजे लिए। घोड़ और ऊंट की सवारी से लुत्फ उठाया। चांद रात पर भी शहरी ईद की खरीदारी में मसरूफ रहे। मार्केटों और बाजारों में भाव ताव का सिलसिला फजर तक जारी रहा। बच्चों की फरमाइशें खत्म न होने का नाम ले रही थी। सैलून्स और मेहंदी के स्टॉल्स पर रात भर रौनकें लगी रहीं। कराची में अमरीकी कौंसल जनरल भी ईद के रंग में नहा गए। अहलिया के हमरा जामकलात मार्केट में शॉपिंग की। अपने और फैमिली के लिए जूते और कपड़े खरीदे। अमरीकी कौंसल जनरल ने अपनी अहलिया के लिए कंगन का तोहफा खरीदा। ईद के मौके पर बीजिंग में पाकिस्तानी सिफारतखाने में मेले का इनेकाद। पाकिस्तानी शहरियों, बच्चों, तलबा, सिफारतकारों और चीनियों की शिरकत। मेहमानों की पाकिस्तानी रिवायती खानों और मिठाई से तवाज़ुह की गई। बच्चों के लिए मेले का एहतमाम। चीन में पाकिस्तान के सफीर ने ईद की मुबारकबाद पेश की। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी ईद पर खूबसूरत नजर आने के ख्वाहिशमंद। बालों के नित नए डिजाइन बनवा लिए। जाज़िबे नजर आने के लिए चेहरे पर फेशियल भी कराया। तराश खराश के बाद चेहरे चमक उठे। गुजरावाला के पहलवानों ने नमाज ईद के बाद रिवायती मीठे का दस्तरखान सजा लिया। खीर, सवैयां, कस्टर्ड, रसगुल्ले और गुलाब जामुन समेत दीगर मिठाइयों ने दस्तरखान की शान बढ़ा दी। पहलवानों ने मीठे के बगैर ईद की खुशियां अधूरी करार दे दी। मीठी ईद का मजा मीठे के साथ। केक की मांग बढ़ गई। कोई अपने लिए तो कुछ अजीजों के लिए केक खरीदने के ख्वाहिशमंद। किसी को चॉकलेट तो किसी को कोकोनट का जायका भा गया। मुल्क में सियासी सूरत हाल अच्छी नहीं। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी सियासी इस्तेहकाम नहीं मिल सका। कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में भी हैं और मरात भी ले रही हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा कर रही हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। गवर्नर सिंध की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से कराची का अमन अमान अपने कंट्रोल में लेने की अपील। SIFC को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे दिया। पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को अमन के लिए मुआहदे करने की दावत।
सिंध को मिसाली सूबा बनाने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला मौजूद है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स का टारगेट कराची का अमन खराब करना है। पुलिस अपनी नाअहली का मलबा किसी सियासतदान पर नहीं डाल सकती। पुलिस को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाना होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की गुफ्तगू। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में डिपॉजिट्स को 3 अरब डॉलर से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करने की नवीद सुना दी। सऊदी अरब पाकिस्तान में तांबे की कान पर 7 अरब और ऑयल रिफाइनरी पर 14 अरब की सरमायाकारी करेगा। अमेरिका ने पाकिस्तान को दो तरफा आला सतह के इक्तिसादी मुज़ाकरात की दावत दे दी। मुज़ाकरात 29 अप्रैल से 3 मई के दौरान वाशिंगटन में होंगे। अमेरिका की जानिब से बातचीत के दौरान पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मामला भी उठाए जाने का इम्कान। विशाम हमला केस में 2 DIG समेत 4 आला अफसरान 120 दिन के लिए मुअत्तल कर दिए गए। अपर कोहिस्तान और लोअर कोहिस्तान के DPOs भी शामिल। ईद के रोज भी इसराइली फौज की बंदूकें खामोश न हो सकी। सफाक फौज ने नसीरत कैंप में बच्चों समेत 14 फलस्तीनी शहीद कर दिए। बरतानिया का इसराइल को असलहे की सप्लाई बंद न करने का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कौम को ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। फखर जमान, मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर और अब्बास आफरीदी ने ईद उल फित्र के मौके पर वीडियो पैगाम जारी कर दिया। और ईद उल फित्र पर पाकिस्तानी उर्दू फिल्म दगाबाज दिल और पंजाबी फिल्म बाबुल भी सिनेमा घरों की जीनत बन गईं। शायकीन गैर मुल्की पंजाबी कॉमेडी फिल्म परोने 2 भी देख सकेंगे।